ये आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बताने वाले हैं जो कि 12 मैथ पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पूरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट कर रखा है जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 85 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। और इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 से लेकर, ध्यान देना, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 12 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर लास्ट यानी कि 13 नहीं, प्रायिकता और संबंध का फलन, ये दो चैप्टर नहीं है। इसके अलावा सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोनों चैप्टर के क्वेश्चन बाद में आपको हम बता देंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो कि सबको पता है एनसीईआरटी पर आधारित ही बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर आता है। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित होता है, यानी कि सीधा कहें तो एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। तो मनोहर ने, जिसे हम हर्ष स्वरूप शर्मा बुक से जानते हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि एनसीईआरटी के ही हैं। और अनसॉल्व में भी क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन अनसॉल्व में भी हमने देखा, वो क्वेश्चन अनसॉल्व में भी पूछा गया है। और बाकी आपके पास विद्या है तो आप विद्या में भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे ये विद्या में भी कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए आखिर देखते हैं आखिर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे बुक के निचोड़ हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे कि आपके सामने हमने लिया है चैप्टर 2 का, और आपको हम चैप्टर वाइज चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और इसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। पार्ट वाइज पार्ट सॉल्यूशन मिलेगा। पहले चैप्टर 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा। इसमें से हमने ऑलरेडी कई वीडियो बना चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और ध्यान देना, अगर आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो आपको बताने वाले हैं तो इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप एक बार क्वेश्चन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे कि यहां पर देखिए चैप्टर 2 में ये पहला वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है बोर्ड एग्जाम में 10 से भी ज्यादा बार पूछा गया है। तो यहां पर देखिए tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3 का मान निकालना सीख लीजिए और इसको सॉल्व करिए। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट करते चलिए। और यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर जो सवाल है, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर का π/2 है। फिर उसके बाद सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 है। तो आप जल्दी से कॉपी को उठाइए, हम सवाल को पढ़ रहे हैं और आप सवाल को नोट करते चलिए। और वीडियो को खत्म होते ही आप इन सवालों को हल करिएगा। अगर इनका हल नहीं हो पा रहा है, आप पहले कोशिश करिए कुछ सवालों को हल करने का। उसके बाद जो भी सवाल बची रहेगी आपको सोल्यूशन वाला वीडियो ओपन करना है और उसके सोल्यूशन को कर डालना है। और ध्यान देना, जब इसको पढ़िएगा तो आप इसके कुछ नियमों को भी सीखते चलना। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपान x माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस में tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर π/4 हो तो x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर की ये सवाल है। यहां पर देखिए सिद्ध करना है tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस x माइनस रूट में 1 माइनस x पूरे के बटे में √1 प्लस x प्लस रूट में 1 माइनस x बराबर का ये है। आप इसको भी जो है सिद्ध करना सीख लीजिए और इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो को बनाया भी है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको भी जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। इसे क्या करना है, दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है। 8वें नंबर सवाल देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 9वीं भी आप तैयार कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि ये अनसॉल्व से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर की पूछी गई है सवाल ये। और ये वाली सवाल जो है डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा से लिया गया है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है जो कि अनसॉल्व में इसको भी देखा गया है और ये पूरे 8 नंबर की सवाल पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 सवाल है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं आखिर टोटल कितनी सवाल है, तो ये 10 सवाल हो गई है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसी के साथ आपको ये 7 सवाल और पढ़ना है। 6 सवाल जो है, एक सवाल ये हो गई, ये वाली पढ़ के जाइएगा, ये हो गया। और तीसरी नंबर भी आप देख सकते हैं, चौथी नंबर ये आपके सामने ही है, इसको भी आप देख लीजिए। और 5वीं नंबर, 6वीं नंबर, ये 6 सवाल भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसके पहले जो आपने देखा ये सवाल पूछी गई है और ये सवाल जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आप इसको भी पढ़ लेना ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आपको मिल सके। और इस बार आप कोशिश करिए, टारगेट बना के रखिए कि कुछ भी हो जाए हमें 95 के पार नंबर लाना है, यानी कि 95
पॉइंट एक ही लाएं, लेकिन हमें 95 के ऊपर लाना है किसी भी हाल में। तो ये 6 सवाल है, यानी कि 10 सवाल हुई थी, 10 6 16 सवाल हो गई। कितनी? 16 सवाल चैप्टर 2 से हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आगे, तो ये चैप्टर 2 का था 16 सवाल। अगर आप चैप्टर 2 के इन 16 सवाल को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 2 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप हल ना कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, अब पारी आती है चैप्टर 3 आव्यू का, और इसका भी वीडियो आपको हमने इसका भी वीडियो बना दिए हैं और आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर जाकर आप देख सकते हैं, जो कि क्लास 12 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 3 से है। एग्जाम में ध्यान देना, ये भी 10 से ज़्यादा बार पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला नंबर, इसमें x और y का मान निकालना है, तो नॉर्मली आप तुलना करके x y का मान निकाल सकते हैं। बाकी सोल्यूशन में देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीटली बताया गया है। यहाँ पर देखिए, सरल करना है तो cos का पहले चारों में गुणा करिएगा, साइन का चारों में करिएगा, जोड़िएगा, जो फार्मूला बनेगा बनाना, जो कटेगा काट देना। तीसरी नंबर क्या दिया है? ये समीकरण है। जैसे यहाँ पर 2x + 3y बराबर है, यहाँ पर 3x + 2y बराबर है, तो आपको जो है x और y का मान निकालना है। चौथी में भी आपको x और y का मान निकालना है, 2 का अंदर पूरे में गुणा करना, उसके बाद जोड़कर तुलना करिएगा और आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये जो 5वीं सवाल है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप देख सकते हैं, सॉल्व अगर आपके पास होगा तो उसमें पलट कर देख सकते हैं। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया और पूरे 8 नंबर की ये सवाल है। अगर इस 6वीं की बात करें तो a बराबर दिया है a² - 5a + 6i का मान पूछा है। तो ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें, कभी कभी इसी के आगे जो है a³ भी कर सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और एनसीईआरटी बुक में भी ये वाली सवाल है, और पूछे जाने की संभावनाएं 100% हैं। और ये सवाल जो आप 7वीं देख रहे हैं, ये सन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ये पूरे 8 नंबर की सवाल पूछी गई थी। ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ देखिए, 8वीं की बात करें तो 8वीं में a इनवर्स दिया है, और यहाँ पर b दिया है। a इनवर्स दिया है, b दिया है। नंबर 1 ये सत्यापित करना है, दूसरा ये सत्यापित करना है। ये डैश लगा है, तो आप इसको भी पढ़ के जाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 9वें नंबर को देखकर ही आप समझ गए होंगे ये कितनी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका वीडियो हमने बनाकर जो है वीडियो अपलोड भी किया था, और लगभग हजारों बच्चे भी इसको देखे भी हैं, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही 2 सवाल है। अगर आप एक भी सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दोनों सवाल आसानी से कर लेंगे, और बोर्ड एग्जाम में x का मान निकालेंगे। ये भी पूरा 8 नंबर की ही सवाल आती है। अब यहाँ पर देखिए, हम जितनी सवाल बता रहे हैं, सब सवाल तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ, इसी में से कोई 1 या 2 सवाल पूछे जाने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है ये बात, कि अगर आप आव्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बोर्ड में उठाए जाते हैं। एक जो है 8 का उठाया जाएगा, एक 5 का उठाया जाएगा, और एक ऑप्शन में 1 या 2 नंबर का उठाया जाता है क्वेश्चन, या फिर 1-2 नंबर का आता भी है। लगभग देखा जाए तो 8 5 13 और 13 या 14 नंबर का जो है आता है। अब यहाँ देखिए, सिद्ध करना है a बराबर इतना है, तो एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है, और सममित आव्यूह के लिए a और a' अगर बराबर हो जाता है तो आव्यूह सममित आव्यूह है। यहाँ पर देखिए, आव्यूह x ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पर x है, ध्यान देना x है, फिर आव्यूह में है, बराबर का ये आव्यूह में है, जो कि काफ़ी बच्चे इस सवाल को नहीं पढ़े हैं, और ये एनसीईआरटी में है। बाकी आप एनसीईआरटी बुक होगी तो आप उसमें मैच करा सकते हैं। ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 11वीं सवाल है, और इसके बाद जो है नहीं, बस टोटल ये 11 सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर आव्यूह से कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 16 सवाल चैप्टर 2 से था, और 11 सवाल चैप्टर इसमें से है, यानी कि 16 इसमें 11 इसमें हो गया है। अब देखते हैं आखिर हमें सारणिक में कितने क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सारणिक चैप्टर 4 से, तो इसमें भी हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, जो कि इस नंबर 1 जो है ये एक ही नंबर का आएगा, जो कि ज़्यादा कठिन भी नहीं। आप तिरछा गुणा करना, इधर तिरछा गुणा करना, इधर करिएगा, आपस में जो है पक्षांतर करके x का मान निकाल सकते हैं। बाकी इसका भी सोल्यूशन आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो है देख लेते हैं आखिर कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हमारे अभी नहीं आ रहे हैं, यानी कि पेंडिंग में है। तो इसको नोट करके रखिएगा, और जब वीडियो लाएंगे तो वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि a बराबर दिया है इतना हो, तो हमें दिखाना है 3a बराबर 27 मापांक a जो है। अब यहाँ देखिए, तीसरे नंबर जो है पहले ही मॉडल की है, इसमें भी आपको जो है सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब उसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि एनसीईआरटी बुक की जो है 4.2 या 3 में, नहीं 4.2 में ही है ये सवाल। ये 4.2 में ही सवाल है, k का मान निकालना है, और ये क्षेत्रफल एक ही फार्मूले से आपका दोनों हो जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तो सबको पता है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अगर समीकरण देगा और आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। ये तो पूरे 8 नंबर की सवाल है, इसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आव्यूह विधि से x y z का मान तो पूछा ही जाता है।
और यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर जो सवाल है, ये सवाल तो हमने एक बार बताया था तो बहुत सारे बच्चे ने कहा कि कट गया है, लेकिन ध्यान देना ये एनसीईआरटी बुक में ये वाली सवाल बची है जो कि इसे प्रसार करना है, प्रसार करके इसको सॉल्व करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 8वीं नंबर सवाल, इसे समीकरण निकाय को हल करना है उसी आव्यूहविधि से जैसे कि इसके पहले था। तो वो वाली सवाल और ये वाली सवाल दोनों एक ही मॉडल की है, बस इसमें बटे का रूप दिया है, उसमें बटे का रूप नहीं दिया है। तो इन दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, दोनों नहीं पूछा जाएगा। तो आप ध्यान देना, अगर वो पढ़ लेते हैं, ये दोनों एक ही नियम से है तो आप पढ़ के जाइएगा। अब बोर्ड में कौन पूछ ले कौन ना पूछ ले कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इस मॉडल की सवाल तो एक तो पूछेगा ही, यानी कि आव्यूहविधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो है ए इनवर्स बराबर इतना दिया है, और ध्यान देना यहाँ पर बी दिया है, ये ए इनवर्स दिया है और ये बी दिया है, और हमें ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करना है, जो कि ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स बी इनवर्स अलग अलग चाहिए। तो दोनों को एक में करके होल इनवर्स कर देंगे, यानी कि दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पर बात आती है 10वीं की, तो ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बहुत सारे सवालों को पढ़ लेते हैं और दर्शाने वाले सवाल को ध्यान नहीं देते हैं, और यही बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप दर्शाने वाली सवाल को भी बोर्ड एग्जाम में पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कब कौन सी सवाल पूछ ले कोई कहा नहीं जा सकता है। और ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में दिक्कतें तो तब होती हैं जब हम सब पढ़ कर जाए, कोई एक दो सवाल छूट जाए तब बहुत दिक्कत होती है। तो आप अभी समय है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। और इसके पीछे एक सवाल और है, यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा दें, यहाँ पर ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं, ये सब जो कि यहाँ पर हिंट भी आपको दे दिया गया है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी 3 समीकरण ऐसे बनेगा और इसी समीकरण को सॉल्व करना होगा आव्यूहविधि से। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, जो कि इसका सोल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाए। और इसका सोल्यूशन हो भी गया है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की ज़रूरत है बस। तो चलिए देखते हैं, जो कि इसमें भी आपने देखा 11 सवाल इंपॉर्टेंट थी, और इसको भी नोट कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 से भी कितना हो गया, नहीं चैप्टर 4 से कितना हो गया, 11 सवाल इसमें भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर 1 और 2 3 4, जो कि 1 का नहीं है, चैप्टर 2 का, 3 का और चैप्टर 4 के केवल 16 11 11 इसी को जोड़ लो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 3 4 इसमें से लगभग अगर देखा जाए तो 40 नंबर तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में जो टोटल नंबर होता है वो लगभग 156 से भी ज़्यादा होता है अथवा का लेकर। तो ऐसे जो है 40 नंबर के क्वेश्चन ये आपके हो गए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता से, तो टॉप 20 क्वेश्चन है, यानी कि आप 20 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछेगा। देखिए हम कम से कम नहीं, हमने कोशिश किया कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उतनी सवाल को ले लिया जाए, ताकि बार बार पढ़ने का झंझट जो है खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इन 20 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको सांतत्य तथा अवकलनीयता में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि जो क्वेश्चन हमने लिखा है इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक अनसॉल्व डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा और विद्या, इन चारों चीज़ों यानी कि चारों बुक से मिलाकर हमने बनाया है, जो कि सभी बुक नई बुक थी, यानी कि नई बुक से हमने मिलाकर इस क्वेश्चन को लिखा है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स बराबर 5 पर संतत इसे सिद्ध करना है। और दूसरी सवाल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िएगा, बाकी इसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। देखिए इसके पहले जो आपने 3 चैप्टर देखा, इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और बाकी जब तक आप उसे देखेंगे तब तक चैप्टर 5 का भी सोल्यूशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरी और तीसरी, पहली देखिए पहली दूसरी तीसरी इन तीनों में से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। कभी कभी आपको संतत करने को देता है, और कभी कभी आपको 2 फलन देकर संतत को कहेगा, और कभी कभी ए बी का मान देकर आपसे ए बी का मान पूछेगा, जैसे कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर 3 फलन दिया है, इस तरीके से पूछेगा। कैसे देगा, कभी कभी आपको संतत करने को कहेगा, और कभी कभी संतत करने के साथ साथ ए और बी का मान भी पूछ लेगा। तो इन तीनों सवालों में से कोई एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना फिक्स है, जो कि ये दोनों पूछा जाएगा तो 5 नंबर का, और ये नीचे वाला पूछा जाएगा तो 8 नंबर का। इसका मतलब 3 फलन पूछा जाएगा तो 8 का, 2 फलन या फिर 1 फलन देगा तो सीधा कहीं कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। अब यहाँ पर देखिए चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, ये तो केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप इसको भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे भी सवालें छोटी सवाल आ सकती है जो कि आपको 1 या 2 नंबर को मिल जाएंगे, जो कि 4 5 6 7। अब यहाँ पर आगे देखते हैं आखिर हाई नंबर वाले सवाल। तो यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो है फार्मूले भी दिए गए हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए 9 10 11 12 13
ये सभी सवाल, चारों सवाल को देख लीजिए, अच्छे से नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए, अगर हम 14-15 भी देख लीजिए इसी के साथ, तो ये जो 9 से लेकर ये 15 तक जो सवाल है ये पूरे 5 नंबर की सवाल है। ध्यान देना, सभी की सभी सवाल 5 की है, जो कि ये जो आपकी सवाल देख रहे हैं 13वीं सवाल हो गई और 11 हो गई और 12, ये तीनों को आपको मानना पड़ेगा। मानने के साथ साथ लॉग का यूज करना होगा, क्योंकि पता है यूं भी मानेंगे, लघुगणक के नियम से करेंगे तो ये तीनों सवाल 8 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। और ये समझ लीजिए कम से कम 5 नंबर के ये सभी क्वेश्चन हैं, जो कि ये सवाल आपको इजी लग रही होगी लेकिन इजी नहीं है। ये भी आपको लॉग का नियम यूज करना पड़ेगा या फिर हर गुणे अंश का नियम यूज करिए, दोनों सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 15 सवाल तो ये हो गए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे ये देखिए, ये सवाल पूरे 8 नंबर के हैं, एग्जैक्टली फिक्स है कि ये 8 नंबर के ही पूछे जाएंगे, 8 से कम नहीं पूछा जाएगा। 16 नंबर जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको y का मान दिया है और इतना आपको सिद्ध करना है। अगर 17 की बात करें तो कॉट इनवर्स दिया है, ये वाली सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको चैप्टर 2 में भी ऐसे सवाल आता है, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करना और वहां पर सॉल्व करना रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 18, 19 ये भी जो है पूरे के पूरे कितने नंबर की दी जाएगी, पूरे के पूरे 8 नंबर की सवाल है और यहाँ पर लॉग का यूज इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना y बराबर पूरा लिखेंगे, फिर लॉग आप लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 20वीं नंबर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट दिखाई ही दे रही है, जो कि ये भी एनसीईआरटी से है और जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी पर आधारित ही हैं और जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे हमने उन क्वेश्चन को भी लिया है और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको, यानी कि आप टोटल 20 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर 5 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो ये भी 20 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया जो कि चैप्टर 5 से था। कहाँ से था, चैप्टर 5 से था। अब देखिए आपका अवकलन वाला भी खत्म हो गया, अगर आप इस 20 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका अवकलन भी समाप्त हो जाएगा। अब पारी आती है अवकलन की अनुप्रयोग। ध्यान देना कि आप ये मत भूलिएगा कि अवकलन के अनुप्रयोग से भी अच्छा खासा नंबर आता है। अगर आप जो है टॉप 9 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो अवकलन के अनुप्रयोग में आप सभी सवालों को आसान भाषा में आसान तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले तो सिद्ध करना आप सीख लीजिए उच्चतम मान। उच्चतम मान कैसे सिद्ध किया जाता है, पहले तो आप इस सवाल को पढ़ लेना, क्योंकि उच्चतम है कि नहीं ये कई बार पूछा है और कई बार पूछे जाते भी हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल बोर्ड में पूरे 5 नंबर की आती है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर, लड़कों ने कमेंट भी किया था कि निरंतर वर्धमान और ह्रासमान पर भी सवाल बनाइए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ लेना, ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए चौथे की बात करें तो दीर्घ वृत्त दिया है, तो ये वाली सवाल में त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष पर हो, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लेना और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना और हम इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो जल्द से जल्द आपको दे देंगे। और यहाँ देखिए 5वीं नंबर, 6वीं नंबर, ये सभी सवाल 5 नंबर के क्वेश्चन हैं और उच्चतम न्यूनतम मान जो पूछता है ये पूरे 8 नंबर के पूछे जाते हैं। बाकी हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है या फिर कोई भी बुक है तो आप उसमें मिला सकते हैं, अगर अनसॉल्व है तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन तो 8 नंबर का है और आप देख सकते हैं ये कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन आपको हम देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि आपको पता है केवल 10 ही दिन बचा है, 10-15 दिन नहीं, लगभग 10 दिन बचा है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 10 दिन बचा है तो 10 दिन तक आपको, 10 दिन के पहले पहले आपको वीडियो दे दिया जाएगा, जो कि कोशिश किया जाएगा कि 15 फरवरी के पहले पहले मिल जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने 3 चैप्टर का लिंक दे दिया है, 2, 3, 4 का, तो आप जाकर 2, 3, 4 के क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और तब तक आपको आगे का भी मिल जाएगा। और इसको नोट कर लीजिए और कोशिश करिएगा आप अपने से करने का। अब बात आती है, टोटल 9 क्वेश्चन था जो कि अवकलन के अनुप्रयोग से थे, अब बात आती है समाकलन की। तो पहले इस 9 क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें लास्ट में देखना भी है आखिर हमें कुल कितने क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अगर हम बात करें समाकलन की, तो समाकलन से तो सब परिचित होंगे, सबको पता है सबसे बढ़िया अगर नंबर आता है तो समाकलन से आता है। और आपको हम एक चीज इसी के साथ और बता दें, तो जरूरी नहीं कि समाकलन से ही क्वेश्चन आए,
कभी कभी समाकलन से भर भर कर देता है और कभी कभी समाकलन से नंबर काट भी लेता है, क्योंकि कभी कभी समाकलन नहीं बल्कि अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग से देता है। और यहाँ पर खुशी की बात तो ये है कि समाकलन में तो सवालें बची हैं लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग में नहीं। जो इस बार की एनसीईआरटी बुक है इसमें समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग में ज़्यादा सवाल है ही नहीं, बाकी आप एनसीईआरटी बुक हो तो उठाकर देख सकते हैं। तो ध्यान देना, आपको हम 10 + 15 यानी कि टोटल 25 सवाल बताएंगे। आप नॉर्मली इन्हीं 25 सवाल को पढ़ लीजिएगा तो समाकलन में गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आप 25 सवाल पढ़ लीजिए, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कहीं और से पूछेगा नहीं। तो कौन से क्वेश्चन पढ़ना है यहां पर देखिए, पहले दिया है 10, फिर दिया है 15। तो ये 10 सवाल जो आपके सामने दिखा रहे हैं इसको आप नॉर्मली पढ़िएगा, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, केवल आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। ये आपको बेसिक के लिए, बाकी इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आगे का क्वेश्चन जो आपको बताएंगे ये काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि उस टफ यानी कि कठिन सवालों को आप कंट्रोल कर सकें। तो आप इस सबको पढ़ लेना, बाकी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको पहले इन 10 को बताएंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट भले नहीं, ये आएगा तो 1 या 2 नंबर ही आएगा, लेकिन इसके बाद जब हम पेज को पलटेंगे जो 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप इसको पहले पढ़ लेना इन 10 सवाल को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब देखते हैं आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीनों सवाल एक ही प्रगुण से यूज होगी, उसका नाम है प्रगुण 4। ये तीनों सवाल प्रगुण 4 से इस्तेमाल होगा और खैर प्रगुण 4 से तो ये 6 के 6 सवाल यूज होंगे, लेकिन इन तीनों का और ये सवाल यानी कि ये 3 हो गया और ये चारों सवाल का मॉडल सेम होगा, और 5वें सवाल का और चौथे सवाल का इन दोनों का मॉडल चेंज होगा। तो आप इस सवाल को पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9 की बात कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9, ध्यान देना 6, 7, 8 जो है इसमें लिमिट नहीं लगा है, तो ये मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो इसी में लिमिट आपको लगा कर दे देगा, जब लिमिट लगा के देगा तो 8 नंबर, लिमिट नहीं लगाया है तो 5 नंबर। और ये वाली सवाल जो है कई बार देखा गया है ये 5 नंबर की पूछी गई है सवाल, और कभी कभी तो ये 8 नंबर की भी पूछी जाती है। तो आप इसको कम मत समझिएगा, पढ़ के जाना। और मान लो 5 ही नंबर मिलते हैं तो 5 नंबर तो बहुत है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको आंशिक भिन्न का यूज करना होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर तो आप देख ही रहे हैं, 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 10वीं लगभग आपको 5 ही नंबर तक पूछी जाती है। कभी कभी 4 नंबर के भी क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ पर 8 पूछना रहता है वहाँ पर समाकलन की 2 सवाल देकर 4-4 नंबर का पूछ लेता है। तो आप इसको भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि 4 नंबर का है तो इसको पढ़े ना, तो आप इसको भी पढ़ना, 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देखा ये 10 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और हम देखने वाले हैं आगे 5 सवाल और हैं जो कि आप देखिए, ज़्यादा आप समाकलन के पीछे मत भागिएगा, बस इतना ही पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। और बाकी आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ पर जाकर आप अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 11, 12, 13, 14 और 15, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये वाली सवाल अभी इसके पहले भी लिखी हुई थी, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर भी लिखे थे तो एनसीईआरटी में देख के लिखे थे, और जब इसको लिखे थे तो अनसॉल्व से लिखे, यानी कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको पढ़ के जाना। अभी इसी के पहले आपने देखा था 1 + 10x, तो यहाँ पर क्या है cos दे दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी कोई कॉड भी दे सकता है। रूल को आप समझ लीजिएगा, जब सोल्यूशन वाला वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर आप रूल को समझ लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपने देखा समाकलन की ये सवाल समाप्त हो गई, जो कि हमें टोटल अगर देखा जाए तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल 25 सवाल पढ़ना, जो कि 10 सवाल आपको नॉर्मली पढ़ना था और 15 सवाल आपका मेन था। ये चैप्टर 6 से था और ये चैप्टर 7 यानी कि समाकलन से लिया गया है। यानी कि आप टोटल 25 क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समाकलन आपका समाप्त हो जाता है। और आपको बता दें इससे भी बढ़कर समाकलन के अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें देखिए समाकलन के अनुप्रयोग समाकलन के अनुप्रयोग की, तो समाकलन के अनुप्रयोग में आपकी सत्र जो है कट कर कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो समाकलन के अनुप्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि दीर्घवृत्त x² + 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
जो कि दोनों सवाल मैच करिए, बस थोड़ा 16 है, यहाँ 4 है, दोनों सवाल सेम एक ही प्रकार से है। इसको हमने 2 बार इसलिए लिखा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम में पूछे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर जो है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन आया है और आएगा भी। यहाँ पर देखिए चौथे की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर की आएगी ये सवाल। और ग्राफ वाली सवाल तो आप पढ़ के जाना, ये पूरे 8 नंबर की आएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 सवाल को पढ़ लेते हैं तो समाकलन के अनुप्रयोग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 अवकल समीकरण में। इसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चन को पढ़ना होगा और ध्यान देना हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इन 13 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जैसे कि 8 चैप्टर में देखे थे समाकलन के अनुप्रयोग में हमें केवल 5 ही क्वेश्चन पढ़ना था और 9 में अभी कितना आपने देखा 13 क्वेश्चन पढ़ना है, तो 13 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं आखिर कौन से 13 क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहला अवकल समीकरण दिया रहेगा, आपसे घात पूछेगा जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। अवकल समीकरण दिया रहेगा, कोटि पूछेगा, ये भी 1 नंबर का है, दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, चौथा और 5वां 6वां ये जो है इसमें से आप पढ़ लेना, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता है इसमें जो है x y को एक तरफ करके जो है इसका समाकलन करना है और समाकलन करने के बाद y के बराबर में मान आएगा इसमें भी। और इसमें तो जो है आपको सिद्ध करना है, जो कि ये सिद्ध करना है, y डैश का मतलब होता है कि एक बार अवकलन। तो आप इन चारों क्वेश्चन को पढ़ लेना, यानी कि 3 से लेकर 6 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए समघाती पर तो क्वेश्चन उठते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। समघाती अवकल समीकरण पर यहाँ पर देखिए समघाती अवकल समीकरण पे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी पढ़ के जाना। केवल 4 सवाल हैं जो कि समघाती पर लगेंगे, ये 4 सवाल स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी ये देखिए ये जो सवाल है इस सूत्र पर लगेगा, जो कि इस सूत्र को देखकर आप पहचान सकते हैं। तो आप इसको करने की कोशिश करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और इसी के साथ जो है इन 13 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो आपका चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर 9 था, अवकल समीकरण था। आपको अवकल समीकरण की भी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है चैप्टर 10 सदिश की। अगर आप सदिश में जो है जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपने इतने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो ध्यान देना, यानी कि 12 क्वेश्चन को पढ़ लिए तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान देना इस क्वेश्चन के अलावा आपको कहीं और से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब, और बोर्ड में एनसीईआरटी ही पूछता है। तो ये देखिए x और y का मान निकालना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, दो समान है, समान के लिए बराबर करेंगे और आसानी से तुलना करके x y का मान निकाल लेंगे। और बाकी इसका सोल्यूशन भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जो कि यहाँ पर देखिए सदिश दिया है, ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्शाना है, ये दिया है, ये भी दिया है, और संरेख हमें सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है। 2 बिंदु दिए हैं P और Q दिए हैं, इसको मिलाने वाला सदिश का जो मध्य बिंदु है ये ज्ञात करना है। 5वीं की बात करें, यहाँ पर भी दर्शाइए कि A, B और C दिया है, जो कि देख सकते हैं A का ये दिया है, B दिया है और यहाँ पर C दिया है। और एक समकोण त्रिभुज हमें शीर्षों, यानी कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करना है, करते हैं कि नहीं करते हैं ये सिद्ध करना है। 6वें नंबर में सदिश इतना और इतना के बीच का कोण निकालना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा। सदिश i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश इतने के, ये j है, 7i माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप ज्ञात करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर जो सवाल है आपके स्क्रीन के सामने है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं भी आपको दिखाई दे रही है, ये सब सवाल पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए ये 12वीं सवाल भी आप देख लीजिए, i कैप प्लस ये लेमडा है, प्लस में इसके आगे का ये है म्यू के प्लस बराबर 0 है, आप इसको पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी सोल्यूशन तो आपको दे दिया जाएगा। अब बात आती है चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्योमेट्री। और त्रिविमीय ज्योमेट्री से हर बार बोर्ड एग्जाम में 8 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 सवाल, पहली दूसरी तीसरी, ये 3 सवाल नॉर्मली आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आपको बता दे रहे हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा तीनों सवाल, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा। मान लो बोर्ड एग्जाम में आ गए तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। और बाकी ये जो चौथी 5वीं है इसमें से एक सवाल पूछेगा, ध्यान देना, आपको हम ये 4 सवाल दिखाने वाले हैं, इन 4 सवाल में से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अब कौन आ जाए ये क्लियर नहीं है। देखिए चौथी नंबर 5वीं नंबर, इसमें जो है
के बीच कोण ज्ञात करना है। इसमें ये भी समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है बस। तो इन दोनों में से कोण भी पूछ सकता है, और कोण पूछेगा तो केवल 5-5 नंबर का ही आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है के बीच न्यूनतम दूरी पूछेगा, के बीच की न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी। न्यूनतम दूरी लघुत्तम दूरी का फार्मूला सेम होता है, तो आप पढ़ के जाना। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये दोनों सेम एक ही जैसे हैं, बस लिखने का तरीका दोनों का बदला है। बाकी आप बुक में देखे होंगे। तो आप इन 7 क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे तो इसमें आपको कहीं पर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कितने क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें 7 क्वेश्चन पढ़ना है चैप्टर 11 से। अच्छा, 10 में कितना हमें पढ़ना था, तो 10 में 12 क्वेश्चन थे। कितने थे, 12 क्वेश्चन थे 10 में। अभी हम काउंट करेंगे आखिर हमें टोटल कितने क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। तो ये 7 क्वेश्चन थे। और यहाँ पर देखिए, अगर हम चैप्टर 12 रैखिक प्रोग्राम की बात करें तो इसमें केवल आपको 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर आपको एक फलन देगा। z बराबर क्या देगा, फलन देगा, और अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण पूछेगा। अधिकतम के लिए जो अधिक, देखिए z का मान निकालेंगे, जो ज़्यादा आएगा वो अधिक हो गया, और जो कम आएगा वो न्यूनतमीकरण हो जाएगा। अगर अधिकतमीकरण पूछेगा तो अधिक वाला, न्यूनतमीकरण पूछेगा तो कम वाला। देखिए, एक समीकरण देगा फिर x y का मान देगा, कभी कभी 2 समीकरण देगा फिर एक्स वाई का मान देगा, या फिर 3 समीकरण देगा एक्स वाई का मान देगा। अगर 3 समीकरण देगा तो 8 नंबर का, 2 समीकरण देगा तो 5 नंबर का, 1 समीकरण देगा तो 2 नंबर का, और जेड का मान यहाँ पर साइड में देगा। जेड का मान कुछ भी दे सकता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। एक्स वाई का मान जो रखिएगा वो सही रखिएगा। और अगर आप इन सवाल यानी कि 3 सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर 12 से 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। इसको भी हम नोट करते हैं, कितना, 3 क्वेश्चन इसमें से, यानी कि 12 चैप्टर से। अब आपका बच्चा पहला और 13वां चैप्टर, तो इन 2 चैप्टर का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1 से कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया। मतलब चैप्टर 1 से कोई भी सवाल आज तक हमारे इस चैनल पर नहीं बताया गया है। बाकी प्रायिकता का हमने बताया है, प्रायिकता का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्रायिकता के क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक पार्ट बना दिए हैं, दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। और चैप्टर 1 का आज तक नहीं बनाया है, और कोशिश किया जाएगा कि आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो चलिए इसको मिल जाएगा। बाकी हम जोड़ लेते हैं आखिर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 6, 7, 8, 8, 0, 8, 8, 9, 17, 17, 5, 22, 22, 5 कितना होगा, 22, 5, 27, 27, 3, 30, 30, 2, 32, 32, 7, 39, 39, 3, 42, 42 की 2 हासिल आए 4, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 8, 4, 12, यानी कि टोटल अगर आप 122 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अगर आप इस 122 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके जो है 85% यानी कि 85 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। ध्यान देना, 2 चैप्टर को हम छोड़े भी हैं। अगर इन 2 चैप्टर का मतलब चैप्टर 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और चैप्टर 12 यानी कि 12 नहीं, चैप्टर नहीं, ये चैप्टर 1 छूटा है। चैप्टर 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और चैप्टर 13 से 10 नंबर का हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन छूटा है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 85 नंबर क्लियर है। अगर आपको 1 चैप्टर और 13 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आपका 85 से 90 तक बन जाएगा, क्योंकि अथवे में भी दिए रहते हैं ऑप्शन, आप वहां से भी कर सकते हैं। और बाकी आप 1 और 13 का जो वीडियो बनाएंगे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आपने देखा, हमने आपको बताया चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 12 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो पूरे चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको हमने बता दिया है। अब इसका सॉल्यूशन आपको पारी पारी मिलेगा, और जल्दी ही मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है बाद में दे दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक आपको दे दिए हैं। अगर आपको समय मिले तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी साथ में पढ़ते चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।